आपने कहा कि ओशो ने अपने सभी भाइयों की शादी करवाई, लेकिन कहा जाता है कि ओशो तो मैरिजेस के अगेंस्ट भी थे, बट सोसाइटी उन्हें जज नहीं करेगी। सोसाइटी कुमारी लाल तुम्हारी पत्नी है और आप दोनों में प्रेम है नहीं, एक दूसरे से 24 घंटा झगड़ा होता रहता है और एक दूसरे भागे भागे फिरते हैं। अपनी प्रेमिका के साथ बहुत आनंद से जीना, प्रेम से। अच्छा, आपने कहा कि ओशो ने अपने सभी भाइयों की शादी करवाई, लेकिन कहा जाता है कि ओशो तो मैरिजेस के अगेंस्ट भी थे, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैरिजेस रेस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम एंड कॉजेस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो। इसको थोड़ा सा समझाइए। आप कह रहे हैं कि वो शादी के फेवर में थे, लेकिन एक जगह पे ओशो ये कहते हैं कि भाई शादी आपकी फ्रीडम को भी रेस्ट्रिक्ट करती है। ये क्या वो पेपर वाली शादी की बात कर रही हैं या एग्जैक्टली किस चीज की बात हो रही है? ओशो जो बात कर रहे हैं वो एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जिसमें अब ओशो का वो समाज बन गया है। हमारा जो आश्रम है इसमें बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिन्होंने शादी नहीं की है। बहुत यहाँ बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, दे आर नॉट मैरिड, लेकिन वो पति पत्नी से ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं और साथ रहते हैं। लीगल सर्टिफिकेट की कौन सी जरूरत है? बट सोसाइटी उन्हें जज नहीं करेगी। सोसाइटी को मारिए लाल, सोसाइटी से क्या लेना देना हमको? हमारी अपनी सोसाइटी है, जो हमारी ओशो की सोसाइटी है उसमें हमको फर्क नहीं पड़ता है कि आदमी मैरिड है कि अनमैरिड है। मैरिड है और प्रेम नहीं है तो बहुत घृणित है, और अनमैरिड है और प्रेम है तो बड़ा अच्छा है। लव शुड बी द क्राइटेरिया, नॉट द सर्टिफिकेट। आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट लिख दिया कि तुम्हारी पत्नी है और आप दोनों में प्रेम है नहीं, एक दूसरे से 24 घंटा झगड़ा होता रहता है और एक दूसरे भागे भागे फिरते हैं, वो अच्छा है? या एक लड़की आपको बहुत प्रेम करती है लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपकी पत्नी का, कौन अच्छा है बताइए आप? जो प्रेम ज्यादा करती है। बिल्कुल, हमारा समाज प्रेम का समाज है। ओशो के भाइयों के समय प्रेम का समाज नहीं बना था। अच्छा, उनके 2 भाई की शादी नहीं हुई है, आपको मैं बताता हूँ। पहले ओशो के जो 2 भाई थे उस समय ओशो कम्यून नहीं बना था, सन्यास नहीं बना था, उन्होंने 2 भाइयों की शादी कराई। लेकिन ओशो के जो तीसरे भाई है ना, उससे कम्यून बन गया था, आश्रम बन गया था, सन्यासी बन गए थे, वो लोग शादीशुदा नहीं है। ओशो के जो 4th एंड 3rd 5th एंड 4th भाई है वो दोनों की मैरिड नहीं है, दोनों की गर्लफ्रेंड है, दोनों साथ रह रहे हैं और आनंद से रह रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। लेकिन ओशो के बाकी जो 3 भाई थे उस समय ना हमारा आश्रम बना था, ना हमारा सन्यास शुरू हुआ था, उस समय अल्टरनेटिव नहीं था, मैरिज के सिवा कोई अल्टरनेटिव नहीं था। जब हमारा समाज बन गया, अब कम्यून में अब जो बच्चे डेवलप होंगे यहाँ कोई शादी नहीं करेगा, क्या जरूरत है शादी करने की? नहीं, अब हमारे पास कम्यून है ना जी, लेकिन उनके माँ बाप को तो शादी करनी पड़ी थी, कम्यून नहीं था, तब ना बच्चे पैदा हुए। इसको समझिए, ओशो मैरिज के पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस समय उनके भाइयों की शादी की वाली उम्र थी उस समय ना ओशो का आश्रम था, ना सन्यास था, न कोई तो रहने के लिए तैयार होता। बिल्कुल। कोई लड़की क्यों आपके साथ रहने के तैयार होगी बिना मैरिज के? तो पहले चाहेगी कि भाई 7 फेरा लगाओ, तब तुम्हारी जिंदगी और हम फेरा लगाएंगे। जी। जी जी जी। ओशो के 2 भाइयों की शादी नहीं हुई है, अपनी प्रेमिका के साथ बहुत आनंद से जी रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं। अच्छा जी, ओके। और आज से नहीं, हम लोग तो दोस्त हैं, उनके 20 साल से भी ज्यादा हो गया। और जो ओशो के जो भाई हैं, शैलेंद्र हैं, डॉक्टर हैं जी, उनकी प्रेमिका प्रिया है ना, हम लोग सब कॉमन, वी आर कॉमन फ्रेंड। वो उनके साथ 30 साल से रह रही है, दोनों में कोई शादी नहीं की, लेकिन शादी करने की जरूरत क्या है? दे आर मोर देन ए हस्बैंड एंड वाइफ, दे लव ईच अदर एंड दे आर टुगेदर फॉर मोर देन 30 years। 30 years ज्यादा हुआ, 30 years तो ओशो को गए हुए हो गया, वो लोग तो 40 साल से साथ हैं। वाओ। और बहुत प्रेम से हैं जी। हमारे आश्रम में बहुत सारे कपल आपको हम दिखाएंगे जो जिनको
सर्टिफिकेट नहीं लाना पड़ेगा कि हमारी पति, ये तो बेइज्जती है ना। आपको अगर ये सर्टिफिकेट दिखाना पड़े कि मेरी वाइफ है, मेरे हस्बैंड है, ये तो लव का डिग्रेशन है ना। बिल्कुल लव शुड बी द सर्टिफिकेट।